पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। छात्र छात्राओं को बधाई। और मैं आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें स्टडी टिप्स और टेक्निक्स बताऊंगा। अगर मेरे चैनल पर आप पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। इस पूरे वीडियो में आपको मैं स्टडी करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि आप मेहनत सब करते हैं और पढ़ाई भी मन लगाकर करते हैं, परंतु सफलता आपको हाथ नहीं लगती हैं। तो निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखने के बाद आपको आपकी जो मेहनत है उसका 100% मिलेगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं आज स्टडी टिप्स और टेक्निक्स का उपयोग करके आप अपने अध्ययन को अधिक प्रभावी और कुशल बना सकते हैं। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं, और आवश्यकता अनुसार आप पॉइंट को नोट से भी करें ताकि आपको सीखने में आसान हो जाए। तो आइए सबसे पहले मैं बता दूं, आपको स्टडी टिप्स बताऊंगा। इसमें सभी स्टडी टिप्स महत्वपूर्ण हैं, उनको आप गौर से सुनें और उन पर अमल करें। समय प्रबंध, देखिए समय का बहुत अपना महत्व होता है। अपने अध्ययन करने के लिए एक समय सारणी ज़रूर बनाएं। मैं हमेशा क्लास में भी बच्चों को बोलता हूं कि अगर आपने समय का प्रबंध कर लिया, समय मैनेजमेंट कर लिया, तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई है वो अच्छी होगी। क्योंकि समय के अनुसार विषयवार सारणी बनाइए और उसके ऊपर आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आप आपके सारे विषय कवर करेंगे और समय के अनुसार आप अध्ययन कर पाएंगे। तो समय प्रबंध। इसके बाद लक्ष्य का निर्धारण होना आवश्यक है। लक्ष्य निर्धारण का मतलब है कि अपने विद्यालय के लक्ष्य निर्धारण करें। जैसे आज कोई सब्जेक्ट को लेकर बैठे हैं तो उसमें आपको देखना है कि ये 2 क्वेश्चन है कि 1 क्वेश्चन है, इसको मैं आज कंप्लीट करूँगा। ऐसा लक्ष्य ज़रूर निर्धारण करें। अगर बिना लक्ष्य से आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो आप चाहते हैं वो नहीं कर पाते और आपका मन इधर उधर भटक जाता है। तो आपका लक्ष्य निर्धारण ज़रूर करें। इसके बाद मैं बता दूं आपको कि फोकस, अपने अध्ययन को ध्यान केंद्रित करें। कभी कभी क्या होता है कि हम हमारे अध्ययन करते समय हमारा दिमाग या हमारा मन इधर उधर भटकता है, तो उसको एकाग्र करें और अपने अध्ययन पर ही ध्यान केंद्रित करें। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहे और शोरगुल से दूर रहे, और आपके घर का एक ऐसा स्टडी रूम बनाए या कोना बनाए जिसमें आप अध्ययन कर सके, ताकि आप पूरे पढ़ाई पर आप फोकस कर सके। तो फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आइए देखते हैं कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो छोटे छोटे नोट्स बनाएं। क्योंकि नोट से आपको काम करेंगे, एक साइड से डायरी रख लीजिए नोट करने के लिए, और हाईलाइट बिंदु जो रहते हैं, मुख्य मुख्य बिंदु, उनको आप नोट करते जाएं, ताकि आप अध्ययन के दौरान उनको हाईलाइट करेंगे तो बाद में भी जब आपको ज़रूरत लगेगा तो आप देख सकते हैं। तो एक नोट से भी तैयार हो जाएगा आपका और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो नोट्स ज़रूर बनाएं आप। इसके बाद समीक्षा करें। समीक्षा का मतलब है कि आप जिस पढ़ाई को कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसी टॉपिक को कर रहे हैं, नियमित रूप से अपना अध्ययन की समीक्षा करें। समीक्षा का मतलब ये होता है कि वास्तव में जो मैं पढ़ रहा हूँ वो याद हो रहा है या कि नहीं। तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान आप रखें। इसके बाद प्रैक्टिस करें। अपने अध्ययन के दौरान प्रैक्टिस करें। कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहता है। तो आप राइटिंग करके प्रैक्टिस करें या बोल कर प्रैक्टिस करें। आपके सामने क्वेश्चन और आंसर दोनों होते हैं, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अध्ययन आपका 100% आपको प्राप्त होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, अध्ययन के दौरान आप ब्रेक ज़रूर लें। कभी कभी क्या होता है, बच्चे लगातार 3-4 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उससे आपका माइंड काम करना बंद कर देता है। तो मेरा तो ये मानना है कि पढ़ाई के दौरान आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक ज़रूर लें, ताकि रिलैक्स मिले आपकी ब्रेन को। और आप अध्ययन के दौरान ब्रेक लेते हैं तो उससे क्या होता है, एक नई ऊर्जा आपको मिलती है और उससे आपके अध्ययन करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। तो अध्ययन के दौरान ब्रेक ज़रूर लें आप। इसके बाद आत्ममूल्यांकन करें कि क्या मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है या नहीं है। इसका आप आत्ममूल्यांकन करें, क्योंकि आपको अपने से ज़्यादा कोई नहीं जान सकते, इसलिए आत्ममूल्यांकन जरूर करें। इससे फ़ायदा होगा। अब मैं
ये स्टडी टेक्निक से बताऊंगा। अभी तो आपको मैंने टिप्स से बताए थे, लेकिन स्टडी कुछ टेक्निक से होती है। टेक्निक मतलब आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आप जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो इन टेक्निकों को उपयोग करके आप आपकी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं और आपकी सफलता मिल सकती है। एक टेक्निक बताई गई है सबसे पहले इसमें, पोमोडोरो टेक्निक। इसमें क्या होता है कि 20 मिनट अध्ययन करें और 5 मिनट ब्रेक लें। मतलब 30 मिनट का पूरा पीरियड रखें, इसमें 20 मिनट ही आपको अध्ययन करना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। हमारे मन मस्तिष्क को रिलैक्स देना है। आप इधर उधर घूम सकते हैं या और भी अन्य काम कर सकते हैं, और बाकी अध्ययन के दौरान आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। और 25 मिनट के बाद ही ब्रेक लेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो अध्ययन है वो प्रभावशाली होगा और आपको याद रहेगा। अगला टेक्निक है कि माइंड मैपिंग, अपने विचारों को विजुअल करने के लिए। देखिए, माइंड रहता है हमारे सबके पास, लेकिन इसको हम सही प्रकार से मैप नहीं कर पाते हैं, तो इसमें माइंड मैपिंग आपको करना है। माइंड मैपिंग एक जटिल विचार को छोटे अधिक प्रबंधकीय भागों में तोड़ने का एक सरल तरीका है। उदाहरण के तौर पर एक वेबसाइट लॉन्च करने के बारे में सोचें। वेबसाइट लॉन्च की योजना बनाने के लिए कई जटिल और तकनीकी तत्व होते हैं, लेकिन माइंड मैप आपको इसे तोड़ने और यह कल्पना करने में मदद करता है कि सभी अलग अलग हिस्से एक साथ कैसे काम करते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में अध्ययन को तोड़ना, किसी टॉपिक को तोड़ना और उन्हें याद करना, उसको होते हैं माइंड मैपिंग। इसके बाद में फ्लैश कार्ड है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जब पढ़ाई करते हों तो आपके पास में पेन कॉपी के साथ साथ में छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े होना चाहिए। ये टुकड़े एक फ्लैश कार्ड का काम करेगा। इसमें आपको महत्वपूर्ण शब्दों और अवधारणाओं को याद करने के लिए आप उन पर लिख दीजिए, क्योंकि जैसे ताश के पत्ते होते हैं इस टाइप से कागज़ की कटिंग करके रख लीजिए और आपके मुख्य मुख्य बिंदु हैं उन पर आप डालिए, तो आपको फ्लैश कार्ड का काम वो करेंगे और जब आप देखेंगे तब आप उनको पढ़ सकते हैं। तो फ्लैश कार्ड बनाइए। अब इसके बाद में किसी भी अध्ययन करने के लिए हमें समराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उस समय भी आपने देखा होगा कि टीचर लोग पूरा अध्याय पढ़ाने के बाद लास्ट स्टेप की 2 मिनट में आपको वो समीक्षा करते हैं या समराइज़ करते हैं या समरी बताते हैं। तो आप भी आपके अध्ययन के दौरान आपकी समरी ज़रूर तैयार करें। समरी करने से आपको ये रहता है कि पूरा टॉपिक आपको रिवीजन हो जाता है और आपको याद हुआ कि नहीं हुआ ये पता चल जाता है। इसके बाद सेल्फ टेस्टिंग, अपना अध्ययन किया है उसकी सेल्फ टेस्टिंग करते रहिए। साथ साथ में पता चले कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, तो आप सेल्फ टेस्टिंग करें। अपने ज्ञान का परीक्षण करने के लिए आपको अपने जो तैयारी की है उसको दोहराना होता है कि हमें याद है या नहीं है। नहीं याद है तो हम फिर वापस उस पर फोकस करने की कोशिश करना चाहिए। इसके बाद मैं बताता हूँ विजुअल लर्निंग, चित्र और वीडियो के माध्यम से सीखना। क्या होता है, इसका एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है विजुअल लर्निंग का, चित्र और वीडियो के माध्यम से। तो क्या होता है कि जब हम विजुअल देखते हैं किसी चीज़ को तो जल्दी याद हो जाती हैं, या चित्र देखते हैं तो जल्दी याद हो जाती हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें बहुत सारे ई लर्निंग कंटेंट बने हुए हैं यूट्यूब पर या अनेक प्लेटफार्म पर, उनको आप उनके माध्यम से भी आपको सीखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, ऑडियो लर्निंग आजकल का एक इस टेक्नोलॉजी के युग में ऑडियो लर्निंग भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, क्योंकि अभी लगभग 40 से 50% लोग ऑडियो लर्निंग के माध्यम से ही अपना अध्ययन करते हैं, क्योंकि उनको बाहर शहर में जाना या अन्य जगह जाना संभव नहीं है, तो वो ऑडियो लर्निंग को लेकर के भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप भी ऑडियो लर्निंग का उपयोग कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ग्रुप स्टडी। साथियों, अपने आपके विद्यालय लाइफ के या कॉलेज लाइफ के दोस्त होते हैं, आपको एक एकांत में बैठ कर के ग्रुप स्टडी करना चाहिए। ग्रुप स्टडी बहुत प्रभावशाली होती हैं। इसमें क्या होता है कि 4-5 दोस्त अगर हम साथ में पढ़ाई करते हैं तो एक दूसरे से जो पढ़ी हुई चीज़ें हम शेयर करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो अध्ययन है वो बहुत ही सक्रिय होगा और सभी के सॉल्यूशन होगा उसमें, क्योंकि किसी न किसी को तो याद रहता ही है हर टॉपिक पर, तो वो आपस में बातचीत करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्रुप स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद रिवीजन टेक्निक, अध्ययन की नियमित रूप से समीक्षा करना। पहले भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि रिवीजन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे मान लीजिए आज किसी प्रश्न को लेकर के या किसी विषय को लेकर के पढ़ाई की है आपने, तो उसका रिवीजन आपको करना चाहिए। रिवीजन से क्या होता है कि ये पता लगता है
कि हमने जो पढ़ा है वो याद रहा कि नहीं। तो क्या होता है, आगे हम पढ़ते हैं पीछे भूल जाते हैं, तो आपका रिवीजन जो टेक्निक है ये बहुत महत्वपूर्ण आपको काम आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और मेरे यूट्यूब पर पूरी समय आप बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। मैं कौन से विषय पर और अच्छा वीडियो बना सकूं, इसके विचार या फीडबैक आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।